Welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स. इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन है, व्हाई डज एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. तो एथलीट्स जब भाग के अपनी रेस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं. तो भाई इसका क्या रीज़न है? तो आंसर है, ड्यूरिंग द रन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है, जब भाग रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, बट उस समय ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता. देयरफॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. तो भाई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है. मतलब रेस्पिरेशन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मसल सेल्स में होने लगता है. आफ्टर फिनिशिंग द रेस एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स. और फिर जब रेस ख़त्म हो जाती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, तो वो जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ से सांस लेता है तो फिर सारी की सारी बॉडी सेल्स में वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाता है. इसी वजह से वो ज़्यादा तेज सांस लेता है. क्वेश्चन 2 है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. देखो, एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो सिमिलैरिटी क्या है? इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड इज ब्रेकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. तो दोनों के दोनों में ही फूड का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए. बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. दोनों के दोनों ही सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं. बोथ प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स. दोनों कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट तो बना ही रहे होते हैं. भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है? तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है. एनर्जी इज रिलीज्ड इन हायर अमाउंट. जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होती है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन लेसर अमाउंट. लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट. तो इसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के? CO2 और वाटर. एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. इसमें भी बट जो है एनर्जी जो है वो कम होती है. ये स्लो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक फास्ट होता है काफ़ी, क्योंकि जल्दी से एनर्जी डिमांड पूरी कर देता है. एनिमल्स में, प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और कई बार ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन के मसल सेल्स में, ठीक है, मसल सेल्स आप लिख लेंगे, मसल सेल्स में होता है. ईस्ट में, बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. जब अगर मिट्टी चली जाती है नाक में तो हम बहुत ज़्यादा छींकते हैं. क्यों होता है ऐसा? तो वी often sneeze when we inhale lot of dust laden air to expel out the foreign particle. क्योंकि छींक से बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल, जो गंदगी हमारे अंदर चली गई होती है, वो हम बाहर निकाल रहे होते हैं. These particles get past the hair in the nasal cavity and irritate the lining of the cavity, which results in sneezing. तो ये पार्टिकल जो हैं वो बालों के थ्रू अंदर चले जाते हैं, वो हमारे नाक के अंदर की स्किन को इरिटेट करते हैं और स्नीज हो जाती है. बेसिकली जो गंदगी चली गई होती है ना उसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी छींकती है. क्वेश्चन 4 है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर, लेबल देम ABC. 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, पानी से भर देनी है, ठीक है, ABC. कीप अ स्नेल इन अ टेस्ट ट्यूब A. हे भगवान, स्नेल जानवर होता है ना, वो रख देना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है. इसमें आपने स्नेल रख दिया और दूसरे में वाटर रख दिया और स्नेल, ठीक है, एक वाटर प्लांट रख दिया और स्नेल और प्लांट. इस जो C वाली थी इसमें आप लोग क्या करेंगे, स्नेल और प्लांट प्लस प्लांट दोनों के दोनों रख देंगे.
विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की? तो ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब ए विल हैव हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, क्योंकि स्नेल ऑक्सीजन ले लेगा जो भी प्रेजेंट होगी सारी की सारी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे वाले में प्लांट है ना, तो ऑक्सीजन छोड़ेगा बाहर। तीसरे वाले में स्नेल भी है, प्लांट भी है, तो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो टेस्ट ट्यूब ए में ही होने वाली है। टेस्ट ट्यूब A will have highest concentration of carbon dioxide because snail will take in oxygen and gives out carbon dioxide. In test tube B and C, CO2 will be utilized by water plant for synthesizing food and hence there will be less concentration of carbon dioxide in these. तो B और C में तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएगी प्लांट के द्वारा, तो कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड, A में ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 5 है, टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में स्पाइरकल्स के थ्रू जो है हवा बॉडी में एंटर करती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्सरसाइज करते हैं हम तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, मसल सेल्स जो हैं उसमें हमारे मतलब पैरों में इस वजह से क्रैम्पिंग हो जाती है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट, तो नॉर्मल रेंज ब्रीदिंग पर मिनट होती है 15 to 18 एट द रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, जब हम एक्सहेल करते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं तो रिब्स नीचे की तरफ मूव करती है। मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो यहाँ पे ईस्ट एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, ईस्ट जो है एल्कोहल बनाने के लिए हमारे काम आता है, ईस्ट एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए काम आता है। डायफ्राम जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी चेस्ट में, है ना, डायफ्राम चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। लीव्स में क्या होता है, पत्तियाँ में स्टोमेटा होता है। फिश किससे सांस लेती है, गिल्स की मदद से। फ्रॉग लंग्स और स्किन से लेता है ना। और देखो ये सारे के सारे यहाँ पे आंसर्स लगा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स मार्क करना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, फॉल्स है। हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट इंसान का बढ़ जाता है। सेकेंड है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली ड्यूरिंग द नाइट, तो ये भी फॉल्स है भाई, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस रात में भी कर लेते हैं डेजर्ट वाले प्लांट। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, हाँ भैया फ्रॉग तो हर जगह से कर लेते हैं, ट्रू। फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, नोप्स गिल्स होते हैं। साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है जब हम सांस ले रहे होते हैं, सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एक पजल टाइप की है, स्क्वायर है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनाना है। तो द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब जो इंसेक्ट्स के होते हैं उसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रैकिया आप लोगों को कर देना है। एयर, ये ना MCQ के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस आ जाएंगे अलग अलग। एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट्स को हम ट्रैकिया बोलते हैं। स्ट्रक्चर करेक्ट सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी को सराउंड जो करता है एक स्ट्रक्चर उसको हम लोग रिब बोलते हैं, है ना, रिब केज जो है वो सराउंड करता है चेस्ट कैविटी को। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के नीचे मस्कुलर फ्लोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं उसको। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, पत्ती होती है ना उसके सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी के साइड में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं उसको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं, है ना। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, मोस्टली नोस्ट्रिल से ना, तो नोस्ट्रिल। और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ईस्ट होता है, और ऑर्गेनिज्म विद ट्राकियल सिस्टम, ट्राकिया वाला सिस्टम एंट में होता है।
तो ये देखिए सारे के सारे हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे मार्क भी करे हुए हैं। आप एक गेम बना करके भी खेल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। रीज़न क्या है भाई, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो वहाँ पर ना ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हाइट पर ऑक्सीजन कम अवेलेबल होती है। ये हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।